हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम पर पूछे 2 सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो कि एक सवाल सबको जब मैं रिप्लाई करूँगा बहुत फजू लगेगा, बट आई एम जस्ट आंसरिंग फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि मुझसे पूछा जाता है। जैसे हरमनसीत प्रीत जी ने पूछा है कि प्लीज़ मेन टेक के कॉलेजेस मेडिकल के लिए बता दें जो जो अवेलेबल हैं। मैम, मुझे आपको कॉलेज सजेस्ट करने के लिए मुझे आपके 10-12वीं के मार्क्स देखने पड़ेंगे, कोर के मार्क्स देखने पड़ेंगे, कोर सब्जेक्ट के मार्क्स, 10वीं के मार्क्स देखने पड़ेंगे, सारे कोर सब्जेक्ट के अच्छी पूरी तरह ओवरऑल परसेंटेज भी, और आप कौन से साल के पास आउट हो ये देखना पड़ेगा आपको सजेस्ट करने के लिए। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको कोई भी प्रोग्राम सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। बट जाहिर सी बात है, अगर आपने मेडिकल की है तो कुछ भी मेडिकल के रिलेटेड प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपके ज़्यादा अच्छे वीज़ा चांसेस रहेंगे। तो प्लीज़ हमें मेल ड्रॉप कर दीजिए, आपको मैं कॉलेजेस आपको फाइंड करके बता देते हैं। और बाकी सारे स्टूडेंट, जो कि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेम बार बार रिपीट किया जाता है, तो प्लीज़ आप मुझे मेल ड्रॉप करें। जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बोली हैं मुझे चेक करनी पड़ेगी, ओनली देन आई कैन रिप्लाई यू टू। इसके लिए प्लीज़ करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जी गिल्स जी का, कि पीटी पे कितने बैंड पे वीज़ा इजीली आ जाता है। फर्स्टली सर, देर इज़ नो सच स्वीट स्पॉट ऑफ पीटी कोर्स के वहाँ पर हम उतने में करें तो आपको वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। बेसिकली इफ़ यू आर जस्ट मीटिंग द कोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम, आपको वीज़ा अप्रूव होगा। इफ़ यू नॉट मीटिंग दैट, नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया आफ्टर 12, तो आई थिंक 55, 56, कईयों में 54 भी होता है, तो इफ़ यू मीटिंग दैट, हाँ सर आ जाएगा। अगर ग्रेजुएशन की तो 60+ तो आ जाएगा। एंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, अगर इफ़ आई वॉन्ट टू आई एम नाउ गोइंग ऑफ द टॉपिक जस्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग। जैसे मान लीजिए, आज की आपको बात बताता हूँ। कल रात हमारे 2 केसेस अप्रूव हुए, पीटी वाले स्टूडेंट से, बट आज सुबह एक रिफ्यूज़ भी हो गया, ठीक है ना। सुबह लाइक मैंने रात को रिजल्ट चेक किए, 2 अप्रूव हो गया। सुबह सुबह बच्चे के पास अपनी जिसकी थी उसने बताया कि सर मेरा रिफ्यूज़ हो गया, एंड दैट नेगेटिविटी इफेक्टेड मी ज़्यादा। दैट इज़ ह्यूमन नेचर, आप ही की तरह मुझे भी वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट हुई। वो अप्रूव हुए हैं, बट स्टिल वो सैडनेस ना मेरे अंदर है, यार रिफ्यूज़ हो गया, एंड इट इज़ ओके। बट इसका नुकसान पता क्या होता है। जैसे मान लीजिए उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आई वॉज टेलिंग स्टूडेंट सर मेरा रिफ्यूज़ हो गया, आई टोल्ड द स्टूडेंट ऑल्सो कि सर हमारे 2 अप्रूव भी हुए हैं। एंड उनके नोन में भी सिमिलर एक केस, मतलब उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की कि जैसे बच्चे ने पीटी की हुई है ना, तो बच्चे को लगा कि यार शायद मैं जिस कॉलेज में मैंने अप्लाई किया ना वहाँ पर अप्रूव नहीं हो रहा है, कि यूनिवर्सिटी है उसमें मेरे भाई के दोस्तों ने अप्लाई किया था उसमें अप्रूव हो रहा है, तो उसमें सक्सेस रेशो अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ आपने देखी। बट इन रियल इज़ दैट ट्रू? नहीं। वो कोर्स थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड था, शायद जिस बच्चे का रिफ्यूज़ हुआ उसमें मुझे और मेहनत करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो द केस, दैट आई थिंक दैट पर्सनली आई बिलीव दैट इज़ द रियल थिंग जो हमें डील करनी चाहिए, ठीक है ना। बट वी डोंट सी दैट, बिकॉज समटाइम ना रिफ्यूज़ल्स एंड कुछ भी रिफ्यूज़ल देखते हैं हम, या फिर कुछ भी ऐसा होता है, रिफ्यूज़ल ही होता है, चलो और भी क्या है, तो ये हमारी जो जजमेंट है, लॉजिक है ना, इसको क्लाउड कर देता है, एंड वी डोंट थिंक लॉजिकली। चीज़ कितनी सिंपल सी है जो गिल्स जी ने पूछी कि कहाँ कौन से कितने पर स्कोर पर वीज़ा आएगा। स्कोर आपको पीटी का क्यों चाहिए? इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। अगर आपने किसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट मीट कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी पीटी के नॉन एच में फाइल जा रही है, तो कुछ फ़र्क तो है ही नहीं। रिक्वायरमेंट मीट करनी थी, मीट हो गई, बिना बात के कन्फ्यूजन है। आप सब में भी होगा, आप सब में भी बना लोगे, उस स्टूडेंट के मन में था। एंड ऑनेस्टली मैं भी ये सोचूंगा कि हाँ यार 2 अप्रूव हो गए हैं और इसमें रिफ्यूज़ हो गया है, मतलब कि हाँ इस कॉलेज का सक्सेस रेशियो कम है। बट ऑनेस्टली दैट इज़ द सैडनेस क्लाउडिंग माई जजमेंट, दैट इज़ नॉट रियल, एंड इट हैपन्स टू एवरी वन यार, एवरी वन, एवरी स्टूडेंट। बिकॉज समटाइम ना ऑनेस्टली मेरे साथ डिफ़िकल्टी ऐसी होती है कि ना, जब कोई पहले आता है अप्रूव हो जाता है तब तो सबको गुडी गुडी रहता है। जब रिफ्यूज़ हो जाता है ना, एंड बच्चों को हमने समझाया भी होता है और फिर वो बोल देता है कि सर आपने तो बोला था हो जाएगा, अब नहीं हुआ, तो मुझे उसको लॉजिक समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बिकॉज आई कैन फील देयर सैडनेस, आई नो कितने उदास हो जाते हैं, एंड आई नो दैट सैडनेस, दैट कभी कभी गुस्सा भी आता है, वो सब चीज़ें जजमेंट को क्लाउड कर देती हैं, और मैं भी उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता हूँ एट दैट टाइम। बाद में बोल देता हूँ, बट एट दैट टाइम जब वो बुरी न्यूज़ को भी मुझे देते होते हैं, बिकॉज अवर इमोशंस क्लाउड अवर जजमेंट, चाहे वो हैप्पी हो चाहे वो सैड हो, बट दैट्स नॉट द लॉजिक। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अब तक जितना भी सर्वाइव कर पाया हूँ, यहाँ तक आया हूँ, ऑनेस्टली अगर आपको बताऊँ ना,
दैट इज़ बिकॉज ऑफ दोज रिफ्यूज़ल आई हैड. बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइक हम ना कितनी मर्जी मोटिवेशनल कोटें पढ़ लें, चीज़ें देख लें, कुछ भी कर लें, घंटा कोई मोटिवेट नहीं करती. दुख से बड़ा कोई मोटिवेटर दुनिया में कोई नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए. बिकॉज ये रिफ्यूज़ल हुए, बट डीप डाउन अंडर देर इज़ दिस थिंग बिल्डिंग अप इन मी कि मुझे यार बच्चे का अप्रूव करवाना है. मैं भूल जाऊँगा पैसे को, मुझे कितने कमाई होगी कुछ, मैं सब साइड में हो जाएगा. पहले पहले मुझे भी होता है कि हाँ यार इतने केस अप्रूव हो जाएँ तो कमाई हो जाएंगी. होता है, सब पैसे के लिए कर रहे हैं, आप पैसे के लिए बाहर जा रहे हैं, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सभी पैसे के लिए कर रहे हैं. बट समटाइम द सक्सेस ओवर, मतलब ये होता है ना, वो उदासी सी ना मोटिवेट करती है. क्या थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि नहीं यार, चाहे ऑल दो मेरे अप्रूवल भी हुए, बट वो सैडनेस विल काइंड ऑफ मोटिवेट मी टू वर्क हार्डर. ऐसे भी गुरबानी में एक पंक्ति होती है, मैं शायद गलत ना बोल रहा हूँ, सॉरी, कि दुख दारू सुख रोग प्यार, राइट, जिन्होंने पता उन्होंने पता. यूज़ दैट एज अ मोटिवेशन. आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू ऑल कि यूज़ योर रिफ्यूज़ल एज अ मोटिवेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ. क्योंकि एंड ऑफ द डे ये मेरी बात नहीं है, कि इवन गुरु महाराज इट सेल्फ सेड दैट. तो जाहिर सी बात है, ही इज़ गॉड, ही नोज एवरीथिंग. सो यूज़ दैट एज अ मोटिवेटर एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड नॉट ऑन मिसकंसेप्शंस बेस्ड ऑन आवर इमोशन, सैडनेस या फिर कुछ भी इन लॉजिक्स. ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड सॉरी फॉर बहुत लंबी वीडियो बन गई. एंड अगर आपको ठीक लगी है, अगर आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.